वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जुलाई 2024 और 24 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। ये खास दिन संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है। तो हर साल 23 जुलाई को ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीएमएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अभी विभूति भूषण नायक को आईसीएमएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मनोलो मार्केज ये भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। जॉर्जेस एल्हेडरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उर्सुला वान डेर लियन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मैटसोला बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनेक को नियुक्त किया गया है। अच्छा, सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी ये नूनो वोर्गेज ने जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इन्होंने ये राफेल नडाल को हराकर जीती है। ये हैं नूनो वोर्गेज। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। अच्छा, टेनिस की बात है तो विंबलडन विमेन सिंगल 2024 का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। विंबलडन 2024 का खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये विमेन सिंगल है और ये मेन सिंगल है। कैटी वॉल्टर ने नॉटिंगम ओपन का खिताब जीता। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब ये डेनियल कॉलिंस ने जीता। 44 वर्ष की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जानिक सिनर ने जीता। अच्छा, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब ये सुमित नागल ने जीता और जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया? तो ये इसरो ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के
प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? अभी तक आपने रोबोट देखे थे, अब ये पहली बार है कि रोबोट के फेस पर जैविक, यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसी तरह की स्किन लगाई गई है। ये जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है जापान के वैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो केशिदा। अच्छा, जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो COP29 का मेजबान है अजरबैजान। इसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में देख लो आप, ये है अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सरकारी OTT प्लेटफॉर्म ये मेघालय ने लॉन्च किया और इसका नाम रखा गया है हेलो मेघालय। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया और 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? जो टूरिस्ट व्हीकल होते हैं उनके लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है सिक्किम ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम ने किया है, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, अभी सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। और भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम ये इंडसिंड बैंक ने महिला पहलवानों को ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 50 महिला पहलवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये बिल्कुल फ्री रहेगी। इंडसिंड बैंक इसके लिए फाइनेंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक ने KB सुब्रमण्यम को MD एंड CEO नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं KB सुब्रमण्यम और इन्हीं को फेडरल बैंक ने MD एंड CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? तो सुप्रेथा सेठी ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ये दूसरी बनी है, तो पहली कौन है? पहली है शिवा चौहान। ये हैं सुप्रेथा सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरण पहल ने वर्षा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो किरण पहल ने वर्षा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं किरण पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? तो फोला डेविड ये नाइजीरिया के कलाकार है और इन्होंने
1050 स्क्वायर मीटर में ये चित्र बना है। ये एक मैप है जिसमें विविधता में एकता को दर्शाया गया है और ये है फोला डेविड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए असम के चराईदेव मैदान को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए ये नॉमिनेट हुआ है और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो असम से ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला तीसरा है। पहला काजीरंगा है, दूसरा मानस नेशनल पार्क है और अब तीसरा ये चराईदेव मैदान बन जाएगा। ये है चराईदेव मैदान। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये अहोम समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये अहोम समुदाय का विश्राम गृह है और एक तरह का घास के मैदान का टीला है। अब इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। अच्छा, काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में कट्टे बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य फेमस हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने? तो ये भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं मनोलो मार्केज। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, बजट 2024 ये लॉन्च हो गया है और इस बार का बजट शिक्षा और रोजगार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या क्या नई स्कीम आई हैं, ये सब मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो मैंने लॉन्च कर दिया है। आपको यूट्यूब पर बजट 2024 फैक्ट स्टडी बस इतना सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बजट 2024 फैक्ट स्टडी, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है इस बजट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सारे मैंने डिस्कस किए। तो एक बार ये वीडियो आप जरूर देखना। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉर्जेस एलेडरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उर्सुला वॉन डेर लियन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है।
विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा हैं। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 124वें नंबर पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।